हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश से जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन की ए टू जेड जानकारी, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में जीएनएम कोर्स में कौन एडमिशन ले सकता है, कब फॉर्म भरे जाते हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, जीएनएम करने का क्या फायदा है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और इसके अलावा एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है कि डायरेक्ट एडमिशन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या है, पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा देखना। सबसे पहली बात यह है बेटा कि जब अपन बात करते हैं ना जीएनएम की, जीएनएम, देखो भाई, आखिरकार ये जीएनएम है क्या। जैसे ही अपन जीएनएम की बात करते हैं तो जीएनएम बेटा एक नर्सिंग फील्ड का कोर्स है। इस कोर्स की अवधि है 3 वर्ष की, और यह एक नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है। नर्सिंग का क्या है? डिप्लोमा कोर्स है ना। नर्सिंग के अलग अलग प्रकार के कोर्सेज होते हैं बेटा, जैसे कि एक होता है एएनएम नर्सिंग, दूसरा होता है जीएनएम नर्सिंग, फिर एक होता है बीएससी नर्सिंग। तो 12th के बाद ये 3 तरह के कोर्स हैं जो आप कर सकते हो, जिनमें एएनएम में तो बेटा इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, ये तो केवल लड़कियों के लिए कोर्स है। इन दोनों फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है। ये जो जीएनएम है, ये तो 12th पास आउट कोई भी बच्चा कर सकता है, और ये 3 साल का डिप्लोमा है। और बीएससी नर्सिंग 4 साल की डिग्री है, जो केवल बायो के बच्चे ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन केवल और केवल जीएनएम की बात कर रहे हैं। अब देखो भाई, उत्तर प्रदेश से अगर किसी को जीएनएम करना हो तो वो कैसे कर पाएगा, क्या उसका सिस्टम है। देखो भाई, यूपी से अगर आप जीएनएम कोर्स करने का सोच रहे हो बेटा, तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे पहले तो एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, और यह फॉर्म अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एबीवीएमयू की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे यूपी गेट के नाम से ऑनलाइन फॉर्म निकलता है। किस नाम से फॉर्म निकलता है भाई? यूपी गेट। इस नाम से फॉर्म आएगा, और वो फॉर्म अपने को ऑनलाइन भरना होगा। फॉर्म आएगा बेटा अप्रैल में। अब फॉर्म भरने के बाद क्या होगा? फॉर्म भरने के बाद प्रवेश परीक्षा होगी। मतलब जीएनएम में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है बेटा, प्रवेश परीक्षा से एडमिशन होगा। एंट्रेंस एग्जाम होगा यूपी के बच्चों का, यूपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। यूपी का कोई भी मान लो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज है बेटा, और उसकी 5 सीट भी खाली रह गई ना, तो भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन मिलेगा तो केवल और केवल प्रवेश परीक्षा के नंबरों के आधार पे मिलेगा। प्रवेश परीक्षा की बढ़िया तैयारी करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और मीडियम तैयारी होगी तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और तैयारी कम होगी तो प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। तो देखो, पहले फॉर्म भरा जाएगा, फिर प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा होती है जून में। प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग होती है बेटा, और काउंसलिंग के अंदर आपको कॉलेजों का चुनाव करना पड़ता है। जिस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, उस कॉलेज की चॉइस भरनी होती है बेटा, और उसमें मैं आपको पूरी मदद करूंगा कि आपके लिए कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है। ठीक है ना? हाँ। और काउंसलिंग के द्वारा फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा, और उसमें जाके डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं और एडमिशन लेना होता है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब बेटा देखो, आखिरकार जीएनएम का हमारे उत्तर प्रदेश में कौन फॉर्म लगा सकता है। बेटा, जीएनएम नर्सिंग का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहली बात और जरूरी बात तो यह है कि आपके 12वीं के अंदर बेटा, आपके 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना जरूरी है। आपके 12वीं के अंदर भले ही बेटा आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एडमिशन ले सकते हो जीएनएम में। मतलब जीएनएम कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आर्ट्स वाला बच्चा भी कर सकता है, कला वर्ग का,
साइंस का बच्चा भी ये कोर्स कर सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा भी ये कोर्स कर सकता है, और एग्रीकल्चर वाला बच्चा भी ये कोर्स कर सकता है। इसलिए मैंने लिखा है ऑल सब्जेक्ट, है ना। हाँ, दूसरी बात है ये कोर्स लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। अब तीसरी बात है कि सर अगर कोई बच्चा है और उसके 12th अभी चल रही है, 12th अगर आपकी चल रही है तो भी आप इसका फॉर्म भर पाओगे, और आप 12th पहले ही पास कर चुके हो तो भी आप इसका फॉर्म भर पाओगे बेटा, ठीक है कि नहीं। भले ही 12th में कम परसेंटेज हो चलेगा, पास होने चाहिए बस आप 12th। और यूपी के सारे बच्चे यूपी के कॉलेज में जीएनएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या सर अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे? यूपी के बच्चे तो फॉर्म भर ही पाएंगे, साथ ही साथ अदर स्टेट के बच्चे भी यूपी से जीएनएम कर तो सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों को केवल प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और यूपी के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा, प्राइवेट भी मिलेगा नंबरों के आधार पे। अब है एज लिमिट। एडमिशन के लिए मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, ऊपरी आयु सीमा कुछ भी नहीं है, चाहे 35 हो तो भी चलेगा, 45 हो तो भी चलेगा। आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 2009 के बीच है तो आप बड़े आराम से यूपी जीएनएम का, जिसे हम यूपी गेट कहते हैं, ये फॉर्म भर पाओगे। अगला पॉइंट ये है बेटा कि सर हमारा फॉर्म कब तक निकल जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश का जीएनएम का फॉर्म मैंने अभी पीछे आपको बताया अप्रैल में आएगा, अप्रैल 2026, अप्रैल के लगभग मुझे लग रहा है सेकेंड वीक तक, मतलब 10 से 15 अप्रैल तक फॉर्म आएगा। प्रवेश परीक्षा जून में होगी बेटा, जून के लास्ट वीक तक, ठीक है। हो सकता है जुलाई के पहले सप्ताह में भी प्रवेश परीक्षा हो, लेकिन संभावना जून की है। अब है वेबसाइट, फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जाएगा बेटा? जो फॉर्म है ना वो www.abvmuup.edu.in इस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाएगा। ओके, बिल्कुल। अब बात बड़ी ये है बेटा, आप इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं यूपी गेट की, यानी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की, तो जो जीएनएम का पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा और पेपर का लेवल इजी होगा, ज्यादा हार्ड लेवल का पेपर आएगा नहीं। और क्वेश्चन साइंस से यानी विज्ञान से आएंगे, 10th लेवल की आपको जो है वो विज्ञान पढ़नी है बेटा, 10वीं स्तर की। और इसके अलावा इंग्लिश की ग्रामर आपको पढ़नी है, इंग्लिश की ग्रामर आपको पढ़नी है, जिसमें टेंस, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिनोनिम, एंटोनिम, है ना, सफिक्स, प्रीफिक्स, मॉडल, है ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीजें, सेंटेंस के टाइप, है ना, एरर, है ना, हाँ, स्पेलिंग रिलेटेड चीजें ऐसी पूछी जाती है। और जीके, जीके में बेसिक जीके आता है इंडिया का, ठीक है ना, जिसमें हमारे आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना। हाँ, तो देखो 50 क्वेश्चन है साइंस के 50 नंबर के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के 20 नंबर के, और 30 क्वेश्चन जीके के 30 नंबर के। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर है, ओएमआर सीट के ऊपर एग्जाम होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अब बड़ी बात यह है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें और कहां से करें। प्रिपरेशन को लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए। देखो, तैयारी से पहले आप इन बच्चों को देख सकते हो, ये विजय एजुकेशन ऐप से पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने 2025 के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को टॉप किया। इसी विजय परिवार से पढ़ करके इन बच्चों की पूरे यूपी में फर्स्ट रैंक आई, सेकंड रैंक आई, थर्ड रैंक भी आई, फोर्थ रैंक भी आई, है ना। लगातार 1 से लेकर के 10 रैंक तक कई बच्चे, लगभग 1 से लेकर के
और बेटा 100 रैंक तक 50 से भी ज्यादा बच्चे अपने विजय परिवार से थे। ठीक है ना, हम बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, एक तरफा सिलेक्शन होते हैं। ठीक है ना बेटा, पढ़ाते बहुत अच्छा है, अपने विजय परिवार का रिजल्ट बोलता है बेटा, है ना। तो आपको भी अगर तैयारी करनी है तो विजय एजुकेशन का एक बैच है जिसका नाम है न्यू वरदान बैच। क्या नाम है? न्यू वरदान बैच। आप इसे वरदान क्रैश कोर्स भी कह सकते हो एक तरह से। ठीक है ना, और इसकी फीस 590 रुपए है। 590 रुपए में ये पूरा बैच आपको मिल रहा है। जिनको भी तैयारी करनी हो वो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और 590 कोई ज्यादा फीस नहीं है, वैसे इसकी 990 फीस है, लेकिन हम आपको 590 में ये बैच प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है ना, बैच का नाम क्या है बेटा? न्यू वरदान बैच है। मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस तरह का इसका फोटो रहेगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों, और इसके लिए बुक भी उपलब्ध है बेटा, है ना। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वरदान बैच और ये बुक बेटा। ठीक है ना, ये वरदान बैच है और ये बुक है, तो दोनों ही आपको मिल जाएंगे। विजय परिवार बुक और बैच दोनों ही उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है ना बेटा। हाँ, ये न्यू वरदान बैच है जो आपको 590 में मिल रहा है बेटा, और इसमें एकदम अच्छी तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं। और अगर आप बुक भी साथ में मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। आप विजय एजुकेशन के नाम से ऐप डाउनलोड करिए और ये वाला बैच ज्वाइन कर लो बेटा, है ना। इस बैच में हम प्रॉपर आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लासेज है। क्या सर हिंदी मीडियम में भी पढ़ा रहे हो? बिल्कुल। क्या सर नोट्स मिलेंगे? हाँ। क्या सर इसमें टेस्ट सीरीज भी है? हाँ, साथ में टेस्ट भी होंगे, डाउट सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे क्या? बिल्कुल कराएंगे। सिलेबस पूरा होने के बाद रिवीजन करवाओगे? बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो तो यूपी जीएनएम एंट्रेंस की बुक भी मिल जाएगी आपको 349 में। यह बुक का हेल्पलाइन नंबर है 9828111229। बुक से रिलेटेड ज्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हो। और अगर बैच लेना है, बैच के बारे में कुछ पूछना है ना, तो बेटा मैं आपको बता दूं, यह हेल्पलाइन नंबर है 8302199394। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 8302199394। और भी हेल्पलाइन नंबर है विजय एजुकेशन के, स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो, है ना बेटा। अब देखिएगा सर, जीएनएम प्रवेश परीक्षा में कितने नंबर लाने पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा? देखो बेटा, मैं जनरली बोल देता हूं आपको, कट ऑफ पे किसी दिन और बात कर लेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सर हम कितना टारगेट रखें? अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अपना टारगेट रखो कि मुझे 100 में से 80 प्लस स्कोर लेके आना है। 80 प्लस का टारगेट रखो बेटा। 80 प्लस का टारगेट रखोगे ना तो पक्का आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। ये टारगेट हमेशा आपको रखना है। प्राइवेट कॉलेज दो तरह के हैं बेटा, एक तो टॉप का प्राइवेट कॉलेज होता है और एक मीडियम प्राइवेट कॉलेज होता है। अगर टॉप का प्राइवेट कॉलेज आप लेना चाहते हो तो लगभग आप मान के चलना 60 से लेकर के अगर 75 के बीच में नंबर लेके आओगे तो आपको टॉप का प्राइवेट मिलेगा, है ना। और मीडियम प्राइवेट कॉलेज तो लगभग 45 से लेकर के 60 या 45 से लेके 55 नंबर तक मिल जाता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। जीएनएम के कॉलेज की फीस क्या रहेगी? गवर्नमेंट कॉलेज की कोई फीस नहीं है, 3 साल का ये कोर्स एकदम फ्री में करवाया जाता है। और प्राइवेट कॉलेज में लगभग 1 साल की फीस बेटा 90,000 रुपए से लेकर के 1 लाख पर ईयर फीस है बच्चों। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और इसके बाद में जीएनएम करने के बाद स्कोप क्या है? स्कोप ये है बेटा कि जीएनएम करने के बाद
स्टाफ नर्स के नाम से, नर्सिंग ऑफिसर के नाम से बहुत सारी भर्तियां निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के और यूपी के हॉस्पिटल में। मेरे दोस्तों, आप आराम से नौकरी प्राप्त कर सकते हो। इसमें भर्तियां बहुत है, स्कोप बहुत है, स्कोप की कमी नहीं है। सीएचओ के नाम से वैकेंसी निकलती है, स्टाफ नर्स की भर्ती निकलती है, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकलती है, और कोई अगर विदेशों में जॉब प्राप्त करना चाहता है तो भी कर सकता है। खुद का अगर आपको क्लिनिक करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना? हाँ जी। तो स्कोप बहुत है और सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है। लगभग आप मान के चलो कि 50,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती है। ठीक है ना? जीएनएम करने के बाद। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करूंगा बेटा। और ये आपका सिलेबस है जीएनएम का, यूपी गेट का। जीएनएम में ये टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और ये आपका सिलेबस है बच्चों जीके का। जीके में ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये है आपका साइंस का। साइंस में ज्यादातर जो 10th के चैप्टर है साइंस के, वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। तो आज के लिए इतना ही। इस सेशन को यहीं पर करूंगा एंड। फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिएगा 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, आपका फोटो, आपका आधार कार्ड। और 12वीं पास कर चुके हो तो 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, और 12वीं चल रही है तो केवल 12th के रोल नंबर, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए फॉर्म भरने के लिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अभी ज्वाइन करें विजय एजुकेशन का न्यू वरदान बैच, बेहतरीन तैयारी के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए। अगर आप बायो के स्टूडेंट है बेटा और आप जीएनएम का भी फॉर्म भरना चाहते हैं और बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म भरना चाहते हैं, आप दोनों दोनों एग्जाम देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। और यूपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए अटल क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।